हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका जो मध्य प्रदेश में कॉलेज का एडमिशन चल रहा है यूजी का, उसका आपका सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, जिसकी मैंने आपको वीडियो बनाकर भी जानकारी दे दी है कि आपको कैसे अपना नाम चेक करना है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका जिन लोगों का नाम आ चुका है उनको अपनी फ़ीस कैसे पेड करनी है, यानी कि फ़ीस भरनी है। जितनी भी लगेगी आपकी फ़ीस, तो आपको एडमिशन फ़ीस कैसे भरनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप अपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको एडमिशन से संबंधित सारी जानकारी आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको मोबाइल से बता रहा हूँ। आप चाहें तो कंप्यूटर से, मोबाइल से या फिर लैपटॉप से, किसी से भी आप भर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, यहाँ पर मैं गूगल क्रोम पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, ई प्रवेश। यहाँ पर देख रहे हैं ई प्रवेश की मीनिंग यही आपको सर्च करना है। जैसे ही आप ई प्रवेश सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की पहली वेबसाइट मिल जाएगी, ई प्रवेश एमपी ऑनलाइन की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसी पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट का, आफ्टर 12th का जो है ऑप्शन है, इसी पर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। आप रजिस्ट्रेशन चॉइस करेंगे, अलॉटमेंट किसी पर भी क्लिक करेंगे तो वही पेज आपके सामने ओपन होगा। जैसे कि आप हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो रहा है। चलिए देख लेते हैं वो क्या दिखाई देता है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमारे सामने 3 लिंक दी हुई हैं। पहला अलॉटमेंट लेटर का, जिसका मैंने आपको वीडियो बना करके दिया था। उसके बाद है एडमिशन फी सबमिशन रिसिप्ट, यहाँ एडमिशन फी सबमिशन सेकंड राउंड की। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहीं पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहीं से हमारी जो फीस है वो पेड होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, यानी कि आवेदन क्रमांक डालना होगा। ये कहाँ मिलेगा, तो आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया होगा या फिर अपने से किया होगा तो उसी में दिया रहता है। उसके बाद जन्म तिथि अपनी डाल देनी है, DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम है तो यहाँ से आप फॉरगेट योर पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर से आपको पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आप कैप्चा डाल देना है, सेम टू सेम जो आपको मिलेगा यहाँ पर जोड़ने घटाने को, करके आपको यहाँ पर आंसर में क्लिक करके व्यू डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। फिर देखते हैं क्या होता है। के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। आप अपना डिटेल को देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो रेड कलर में लिखा हुआ है, नीचे बैकग्राउंड में पीला कलर है। तो यहाँ पर आपको ये निर्देश सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए डाले हैं कॉलेज या कोर्स में, तो आप यहाँ पर अपग्रेड में भाग लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, जो ये नीचे का टिक है। उसके बाद अगर आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं डाले हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले पर क्लिक करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हुआ है। जैसे ही आप पहले वाले पर क्लिक किए हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको डिटेल भरने को आ गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपका मेजर सब्जेक्ट चुनने का, मतलब कि मेन सब्जेक्ट चुनने का। तो आपको यहाँ पर मेन सब्जेक्ट आपका कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस कर लिया था, तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं मेजर सब्जेक्ट चुनने का। तो मुझे मैथमेटिक्स लेना है, तो मैंने मैथमेटिक्स पर क्लिक कर दिया। आपको इसी तरह से आपको माइनर सब्जेक्ट चुनना होगा कि आप माइनर में किसे रखना चाहते हैं। मुख्य रूप से आपका जो कठिनाई का, जो आपका पेपर की कठिनाई का स्तर होता है, उसी के हिसाब से होता है कि जो मेजर सब्जेक्ट होता है वो सबसे अधिक कठिन होता है, और जो माइनर सब्जेक्ट होता है उससे थोड़ा कम। तो अब आपको यहाँ पर माइनर सेलेक्ट कर लेना है, आप किस माइनर में किसे रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को रखना चाहता हूँ, इसलिए कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट कर दिया।
अब मुझे यहाँ पर ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट चुनने को आ चुका है, तो मैं यहाँ पर जो ओपन इलेक्टिव है इसमें मैं यहाँ पर फिजिक्स को डाल देता हूँ। इसी तरह से आपको आप में जो दिख रहा होगा उसी को के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप वोकेशनल सब्जेक्ट में किसे डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस में डालना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट डालना चाहता हूँ, इसलिए तो मैंने व्यक्तित्व विकास सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप का ऑप्शन आ चुका है, तो मैं यहाँ पर इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। तो आप अगर आप फील्ड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो फील्ड में जाकर के आपको काम करना होगा। इंटर्नशिप के लिए आपको किसी संस्था में भेजा जाएगा, आपको काम करने के लिए थोड़ा अनुभव मिलेगा। अप्रेंटिसशिप के लिए इसमें आपको पैसा भी मिलता है काम करने के लिए, जहाँ पर भी जाते हैं आपको सिखाया भी जाता है। और यहाँ पर कम्युनिटी एंगेजमेंट है सर्विस, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इंटर्नशिप सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा जान भी सकते हैं, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप के बारे में यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोरोना वैक्सीन का स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा है, तो आपको कोरोना वैक्सीन लगी है या फिर नहीं लगी, पहला डोज है दूसरा डोज है, तो मुझे दोनों डोज लगी है इसलिए मैंने दूसरी डोज सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर योजना और स्कीम का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप मेधावी के छात्र हैं तो आप मेधावी में डालना चाहते हैं, तो अगर आपका अच्छा परसेंट है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद संबल कार्ड अगर आपको बना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना है, जिन लोगों के माता पिता की किसी की डेथ हो गई थी कोविड-19 से, तो वो लोग इनको डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेधावी से डालना चाहता हूँ। मेरे पास अच्छा परसेंट है, 88% है, वैसे लगभग 85% से ऊपर रहता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको डिटेल में बता दूंगा कितने परसेंट वाले बच्चे मेधावी में डाल सकते हैं, और अगर आपके पास संबल कार्ड है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेधावी में डालना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मेधावी सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप मेधावी से या फिर संबल कार्ड से डालेंगे तो आपकी जो प्रवेश शुल्क है वो नहीं लगेगी, और नामांकन शुल्क बस लगेगी, नामांकन शुल्क और 10 रुपये। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेधावी या संबल कार्ड से डालेंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आप इन दोनों में से नहीं डालेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से आप अपनी सुविधा अनुसार डाल सकते हैं, और यहाँ पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पे एडमिशन फीस, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी फीस लगेगी। 800 मैंने यहाँ पर मेधावी सेलेक्ट किया है, तो आप यहाँ से फीस पेमेंट करके आप वहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर सारी की सारी प्रोसेस बता दी है कि आपको अपनी फीस कैसे भरना है। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत जा रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसकी सारी जानकारी आपको बताऊंगा। मैं आपको रिप्लाई जरूर देता हूँ, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।